प्रार्थना करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। मुझे ना अभी कृष्ण जी के हाथ दिखे, सब पानी में ये कर रहे थे। अच्छा, ध्यान में कि ऐसे ही? अभी अभी डायरेक्टली, इतने फास्ट होता है। अभी प्रार्थना कर रहा तो कृष्ण जैसा फ्लो था पानी का, कलर वाला, ये वायलेट कलर का पानी का फ्लो था, उसमें हाथ ऐसा कर रहे थे। कौन थे? तो श्री कृष्ण जी हम्म। थे। हमारा चल रहा है बुक, है इनर इंजीनियरिंग, सदगुरु जी का है, जबकि वासुदेव जी ऐसा बोलते हैं। और पेज हमारा नंबर 107। पेज नंबर 107 मैं शुरुआत करके देता हूँ, आप बाद में लीजिए। पांच तत्वों की शरारत। जीवन बस पांच तत्वों का खेल है। यहाँ तक कि सांबर बनाने से भी ज्यादा चीजों की जरूरत होती है, किंतु योग के अनुसार चाहे वो मानव शरीर हो या पूरा ब्रह्मांड, दोनों ही पांच तत्वों से, धरती जल अग्नि वायु और आकाश, की जादूगरी पर आधारित है। इतनी जटिल संरचना और बस पांच तत्व। कोई आश्चर्य नहीं कि जिन लोगों को आत्मज्ञान मिल गया है, उन्होंने अक्सर जीवन को ब्रह्मांडीय मजाक कहा है। चलो पढ़िए मैम, आपके लिए। थैंक यू। आत्मवंदन। एक बार आधी रात के बाद ड्राइव करते हुए मैं एक पहाड़ के करीब पहुंचा। जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि लगभग आधा पहाड़ आग की चपेट में था। लेकिन मैं खतरे से भागने वालों में से नहीं हूँ। अतः मैं गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ता रहा, किंतु मैं सावधान था, क्योंकि मैं जानता था कि कार में बेहद जलनशील ईंधन भरा हुआ था और मेरी छोटी सी लड़की पीछे की सीट पर थी। पहाड़ पर धुंध थी और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे आग थोड़ी और दूर होती हुई लगी। फिर मुझे एहसास हुआ कि यद्यपि नीचे से जब मैंने पहाड़ की ओर देखा था तो मुझे सब कुछ जलता हुआ सा लग रहा था, किंतु जैसे ही मैं ड्राइव करता हुआ उसके अंदर गया तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर जब मैं आग की वास्तविक जगह पर पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि एक ट्रक खराब हो गया था और ड्राइवर और उसके दो साथियों ने ठंड से बचने के लिए आग जला रखी थी। धुंध चूंकि ओस बनने के स्तर पर पहुंच रही थी, इस कारण हवा में उसके लाखों कण मौजूद थे और सबके सब प्रिज्म का काम कर रहे थे। इस तरह एक मामूली सी आग ने एक भयानक आग होने का इतना जबरदस्त भ्रम पैदा कर दिया था। नीचे से देखकर ऐसा लगा कि पूरे पहाड़ पर आग लगी है। इस घटना ने मुझे अचंभित कर दिया। सृष्टि भी बस ऐसी ही है, अत्यधिक विशाल दिखने वाली। जिन्होंने अपने अंदर गहराई से झांका है वे जानते हैं कि उन्हें उसके विशाल रूप को देखने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर होने वाली जो पांच तत्वों के खेल की छोटी सी घटना है, उसी का बस एक बड़ा चढ़ा रूप ही यह सारा ब्रह्मांड है। एक संपूर्ण जीवन मनुष्य बनने के लिए बस इतनी ही आवश्यकता है। हो सकता है कि आपकी इच्छा व्यक्तिगत हो या हो सकता है कि वह सार्वभौमिक हो, किंतु यदि आप इस मानवीय प्रणाली की पूरी क्षमता का अनुभव करना चाहते हैं या आप विशाल ब्रह्मांडीय प्रणाली से एकाकार होना चाहते हैं तो आपको इन पांच तत्वों पर कुछ हद तक दक्षता पानी होगी। इस महारत के बिना आप ना तो व्यक्ति विशेष होने का सुख जान सकेंगे और न ही ब्रह्मांड के साथ एकाकार होने का आनंद। आपका भौतिक शरीर आपकी खुशहाली के मार्ग में, पेज नंबर 109 है, मार्ग में एक सोपान साबित होता है या बाधा। यह
इस पर निर्भर करता है कि आप इन 5 तत्वों को कैसे संभालते हैं। अगर वे एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते तो आपके साथ कभी कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता, किंतु उनके सहयोग से आपका जीवन अचानक साधारण से उच्चतम पहलू तक एक जबरदस्त संभावना बन जाता है। यह शरीर एक द्वार की तरह है। यदि आप सदैव बंद दरवाजों के सामने होते हैं तो आपके लिए दरवाजे का मतलब एक रुकावट है। यदि आपके लिए दरवाजे सदैव खुल जाते हैं तो आपके लिए दरवाजे का महत्व एक संभावना है। लोग कहते हैं कि 1 मिनट का समय कितना लंबा होता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप बाथरूम के दरवाजे के किस तरफ हैं। जो अंदर होते हैं वे कहते हैं बस 1 मिनट, मैं अभी आया। लेकिन वही 1 मिनट उस व्यक्ति के लिए जो बाहर खड़ा है अनंत काल जैसा हो जाता है। इंतजार से इंतजार करते हैं तो विश्व में प्रत्येक आध्यात्मिक अभ्यास किसी न किसी तरह से इन 5 तत्वों को व्यक्तिगत व्यवस्थित करने से संबंधित है। यौगिक प्रणाली में सबसे बुनियादी अभ्यास को भूत शुद्धि कहते हैं। यह शरीर के सिस्टम में तत्वों को शुद्ध करना है ताकि वे तालमेल बैठाकर कार्य करें। सभी योग अभ्यास वास्तव में इन तत्वों को शुद्ध करने की प्रक्रिया से निकले गए हैं। व्यक्ति के अस्तित्व का आधार असल में स्मृति होती है, जो इन 5 तत्वों में गहरी बैठी होती है। मानसिक, आनुवंशिक विकास और कर्मों से जुड़ी स्मृति के कारण विवस्थापूर्ण प्रवृत्तियों के पहलू व्यक्ति के अंदर बैठ जाते हैं। इन पहलुओं को शुद्ध करने से व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच संपूर्ण तालमेल लाने में सहायता मिलती है। हम बाद के अध्याय में स्मृति की भूमिका पर विस्तार से गौर करेंगे। जब आप अपने योग अभ्यास में एक खास दक्षता प्राप्त कर लेते हैं तो आप भूत सिद्धि यानी तत्वों पर महारत की ओर पहुंचते हैं। इस महारत के हासिल हो जाने पर जीवन आपके लिए अपने उपहार खोल देता है। स्वस्थ, खुशहाली, स्पष्टता, आत्मज्ञान, इनमें से किसी भी चीज से आपको वंचित नहीं रखा जा सकता। तो आप जीवन को एक विशाल संभावना की तरह अनुभव करते हैं या एक बड़ी रुकावट की तरह। बस यह इस पर निर्भर करता है कि किस हद तक ये 5 तत्व आपसे सहयोग करते हैं। मुक्ति और बंधन ये दोनों इन 5 तत्वों द्वारा तय होते हैं। जो अस्तित्व आपको फांसता है वही आपको कायम भी रखता है। जीवन प्रक्रिया का यही विरोधाभास है। प्रेम और आजादी और लगाव, जीवन और मृत्यु, ये सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। यदि वे अलग अलग होते तो कोई समस्या नहीं थी, आप उनसे निपट सकते थे। समस्या यह है कि वे अलग नहीं किए जा सकते। यदि आप मृत्यु को टालने का प्रयास करते हैं तो आप जीवन से ही दूर हो जाते हैं। प्राचीन भारत में गणिकाएं होती थी जो काम वासना जगाने की कला में माहिर थी। वे बेशुमार गहने पहनती थी और उनका पूरा शरीर गहनों से ढका रहता था। गहनों को उतारना असंभव लगता था। यदि आपको गहने एक एक करके उतारने होते तो बहुत वक्त लगता था। वासना की आग में जल रहा पुरुष उस स्त्री को तुरंत निर्वस्त्र करना चाहता था, लेकिन वह गहनों को उतार नहीं पाता था। दूसरी ओर गणिका उस पुरुष को थोड़ी और शराब पिलाकर उकसाती जाती थी। जैसे जैसे उसकी आंखों पर नशा सवार होता था उसका काम और भी मुश्किल हो जाता था और आखिर में वह नशे में धुत गिरकर सो जाता था और खर्राटे भरने लगता था। हालांकि उन गहनों को बस एक पिन जोड़े रखती थी। उन्हीं उन्हें उतारने के लिए बस उस पिन को खींचना होता था और सारे गहने एक ही बार में नीचे गिर जाते थे। लेकिन वह तरकीब केवल
उस गणिका को ही पता होती थी। जीवन कुछ कुछ ऐसा ही है। यह एक जटिल जाल है, किंतु इसमें भी एक साधारण सी पिन है, और वह पिन आपकी पहचान है। 5 तत्वों का खेल काफी विकसित और जटिल है, किंतु आजादी की कुंजी आपका सीमित व्यक्तित्व है। यदि आप यदि आप प्लग को खींच देते हैं तो वह बस गिर जाता है और आप आजाद हो जाते हैं। यदि आप जानते हैं कि स्वयं को कैसे बाहर निकालना है, तो जीवन की जटिलता ढेर हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। तब आप अचानक अस्तित्व के साथ आदर्श तालमेल की अवस्था में होते हैं। साधना। अपने स्वास्थ्य और शरीर के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए सबसे आसान चीज जो आप कर सकते हैं वह है इन 5 तत्वों के साथ भक्ति भाव और आदर के साथ व्यवहार करना। बस यह आजमा कर देखिए। हर बार जब आप इनमें से किसी भी तत्व के साथ सचेतन रूप से संपर्क में हो, जो आप अपने जीवन के हर पल होते हैं, तो आप उसे उतने ही आदर से देखिए जितना आदर आप उन्हें देते हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में सर्वोच्च या महानतम मानते हैं, चाहे वे शिव हो या राम, कृष्ण, ईसा या अल्लाह। यहाँ तक कि कार्ल कार्ल मार्क्स भी। अभी आप एक मनोवैज्ञानिक प्राणी हैं और आपका मन बड़े छोटे की भावना से भरा हुआ है। यह प्रक्रिया बड़े छोटे की भावना को सही कर देगी। कुछ समय बाद वह शब्द दिमाग से हट सकता है, किंतु जैसे जैसे आपके जीवन में सचमुच के सचेतन पलों की संख्या बढ़ती है, आप तुरंत बदलाव महसूस करते हैं। वह सांस जो आप लेते हैं, वह भोजन जो आप करते हैं, वह पानी जो आप पीते हैं, वह धरती जिस पर आप चलते हैं, और वह आकाश जो आपको थामे हुए है, ये सभी आपको एक ईश्वरीय संभावना प्रदान करते हैं। पंचभूत मंदिर। दक्षिण भारत में इन 5 तत्वों के लिए 5 प्रमुख मंदिर बनाए गए थे। इन मंदिरों का निर्माण पूजा के लिए नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक साधना के लिए किया गया था। जल तत्व को शुद्ध करने के लिए आप एक विशेष मंदिर में जाएंगे और एक प्रकार की साधना करेंगे। वायु तत्व की शुद्धि के लिए आप एक दूसरे मंदिर में जाएंगे। इस प्रकार सभी 5 तत्वों के लिए 5 शानदार मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें उस प्रकार की ऊर्जा स्थापित है जो एक विशेष प्रकार की साधना के लिए सहायक है। पारंपरिक रूप से साधक एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाते थे ताकि उन्हें उस प्रकार की साधना की दीक्षा मिल सके जो उन्हें तत्वों पर महारत दिलाए, जिससे उपचार, खुशहाली, यहाँ तक कि मुक्ति भी प्राप्त हो। इन 5 मंदिरों का निर्माण इस तरह किया गया था कि वे एक प्रणाली के रूप में कार्य करें। यह एक अद्भुत तकनीक थी। जिसको उचित प्रकार की साधना पता थी, वे इसका उपयोग कर पाते थे। जिन लोगों को अभ्यास का ज्ञान नहीं था, वे बस उस क्षेत्र में रहने भर से लाभ उठा लेते थे। ये मंदिर आज भी मौजूद हैं, और जो लोग इन मंदिरों की ऊर्जा का महत्व नहीं समझते, वे वास्तुकला की इन अद्भुत कृत्यों पर आश्चर्य करते हैं। जब शरीर ही एक मुद्दा बन जाए। एक बार की बात है, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में पूछा, आपको क्या लगता है किसी व्यक्ति को सबसे अधिक सुख किस चीज से मिलता है? दरबारी एक एक करके जवाब देने लगे। एक दरबारी ने कहा, खुदा की खिदमत करना सबसे बड़ा सुख है जहांपना। बादशाह के दर्द इर्द गिर्द हमेशा हर तरह के चाटुकार होते हैं। तो किसी दूसरे ने कहा, ओ मेरे मालिक, मुझे सबसे अधिक सुख आपकी सेवा से मिलता है। तीसरे दरबारी ने कहा, बस आपका चेहरा देखते रहने से मुझे
सबसे अधिक खुशी मिलती है। चारों तरफ से ऐसी ही चापलूसी भरी बातें होने लगी। बीरबल बस वहां चुप बैठे हुए थे और ऊब रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इतने चुप क्यों हो? वह क्या है जो तुम्हें सबसे अधिक सुख देता है? बीरबल ने कहा, मल त्याग करना। अब तक अकबर लोगों से अपनी तारीफें सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। अचानक ऐसी बात सुनकर वे गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने कहा, दरबार में ऐसी अभद्र बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें तो साबित करना होगा। अगर तुम इसे साबित नहीं कर पाए तो तुम्हारी जिंदगी की खैर नहीं। बीरबल ने कहा, मुझे 15 दिन का समय दीजिए, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। अकबर ने कहा, ठीक है। अगले सप्ताह के अंत में बीरबल ने अकबर के लिए जंगल में शिकार का कार्यक्रम बनाया। साथ ही यह भी इंतजाम किया कि महल की सारी महिलाएं भी इस शिकार के अभियान में साथ चलें। उन्होंने कैंप को इस प्रकार से बनाया कि अकबर का टेंट एकदम बीच में हो और उसके चारों तरफ परिवार, बच्चे और महिलाओं के टेंट हों। उन्होंने खाना बनाने वालों को बेतरकीब खाना तैयार करने का हुक्म दिया। उन्होंने बड़ा अच्छा खाना तैयार किया और अकबर ने जी भरकर खाया। वैसे भी वे छुट्टी मना रहे थे। अगली सुबह जब अकबर की नींद खुली और टेंट से बाहर जाए आए तो देखा कि शौचालय का कोई टेंट नहीं है। वे अपने टेंट में लौट गए और चहलकदमी करने लगे, लेकिन पेट में दबाव बढ़ता जा रहा था। वे जंगल की ओर जाने के लिए निकले, लेकिन बीरबल ने ऐसा इंतजाम किया था कि हर तरफ महिलाएं मौजूद थी। उन्हें अपने लिए कहीं कोई जगह नहीं मिली। हर मिनट दबाव बढ़ता जा रहा था। दोपहर के 12 बजने को आए और अकबर से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे फटने ही वाले थे। उधर बीरबल और सारा तमाशा देख रहे थे। यह बुदबुदाते हुए घूम रहे थे कि शौचालय का टेंट कहाँ लगाऊं। वे जानबूझकर टेंट लगाने में देर कर रहे थे। बादशाह बिल्कुल नहीं रुक सकते थे। तभी बीरबल ने शौचालय का टेंट लगा दिया। अकबर अंदर गए और उनके मुंह से राहत की सांस निकली। अकबर के बाहर आने पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे बीरबल ने पूछा, क्या अब आप मेरी बात से सहमत हैं? अकबर ने कहा, बेशक, यही सबसे बड़ा सुख है। ऐसी चीज जो आप अपने अंदर रोक कर नहीं रख सकते, उससे छुटकारा ही हमेशा सबसे अच्छा सुख होता है ना। ये तो शरीर एक मुद्दा बन जा सकता है, एक बड़ा मुद्दा। यह आपके और आपके जीवन के आनंद के बीच एक बाधा बन जाता है। यदि आप अपने शरीर को एक खास तरह से रखना चाहते हैं तो अपने शरीर की भोजन, नींद और काम से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण हो जाता है। इनमें से प्रत्येक पर हम अगले कुछ पृष्ठों में चर्चा करेंगे। साधना। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन भर खाते ही न रहें। यदि आपकी आयु 30 साल से कम है तो आपके लिए अपनी दिनचर्या में 3 भोजन शामिल करना जरूरी होगा। यदि आप 30 वर्ष से अधिक हैं तो इसे घटाकर दिन में 2 बार करना अच्छा रहेगा। हमारे शरीर और दिमाग सबसे अच्छा तब काम करते हैं जब पेट खाली होता है। तो आप इस बात के प्रति सचेत रहिए कि आप इस प्रकार भोजन करते हैं कि 2.5 घंटे के भीतर भोजन आपके पेट से निकल जाता है और बाहर से 18 घंटे के भीतर पूरी तरह से शरीर से बाहर चला जाता है। इस साधारण सी जागरूकता से आप अधिक ऊर्जा, फुर्ती और सतर्कता का अनुभव करेंगे। आप अपने जीवन में चाहे जो भी करते हो, एक सफल जीवन के घटक यही हैं। शरीर के लिए ईंधन। मैम थैंक यू। आप थोड़ा समझा सकते हैं, उसके बाद ये करनी पड़ेगी। थैंक यू। Yes.
ये बहुत अच्छा सरल भाषा में ही लिखा हुआ है। जैसे अकबर का एक उदाहरण दिया है कि सबसे अधिक सुख कहाँ मिलता है। तो जब कोई चीज या कोई बात या कोई भी वस्तु हमारी सिरदर्द बन जाती है ना, तो हम उसको छोड़ना पसंद करते हैं। बस उसको छोड़ दो। किसी से हमारा झगड़ा हो रहा है, कोई हमें बुरे बुरे बातें बोल रहा है, तो हमारा मन होगा कि इसको जाने दो, छोड़ो ना, क्यों इसके चक्कर में पड़ना है। अगर हम उसको लेके बैठ जाएंगे तो हमारा भी सुख जाएगा और उसका तो जा ही रहा है। तो मेन मकसद यही था इनका बताने का, वो इन्होंने जो एक कहानी के तरह से बताया गया है कि समय पर कोई भी मुसीबत को छोड़ देना चाहिए, उसको बहुत देर तक पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। और यस। जो हमारे पांच तत्व से हमारा शरीर बना है, अगर हम उसके हर एक पहलू पर अच्छे से ध्यान देंगे, हर एक के विषय में थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, तो पांचों तत्व हमारे शरीर में अच्छे से काम करेंगे। लेकिन हमें अक्सर तो पता ही नहीं होता। बस कहते हैं हम कि हमारा शरीर ये मिट्टी का है, लेकिन हमको पता नहीं है कि कितना इसमें मिट्टी का कौन सा भाग है, कौन सा भाग इसमें पानी का काम कर रहा है, कौन सा भाग इसमें हार्ड 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 बने का काम कर रहा है, या कौन सा भाग हमारा वायु का काम कर रहा है, हम कितनी तरह की वायु हमारे अंदर काम कर रही है। तो ये सब बातों के लिए हमें बहुत जानकारी करनी चाहिए, तभी हम इसके विषय में जान पाएंगे। यस, थैंक यू मैम। तो वायु है, पांच प्रकार की वायु हमारे शरीर को चलाती हैं। और अग्नि है, तो अग्नि की मात्रा भी पांच प्रकार की हमारे शरीर में है। ओके। लेकिन हमको तो एक ही अग्नि दिखाई देती है ना, एक यस। नहीं है बल्कि पांच अग्नियां हमारे शरीर को चलाती हैं। और पांच ही वायु हमारे शरीर को चलाती हैं, जैसे पान अपान क्या क्या है वो समान, ये सारी वायु काम करती हैं मिलकर। ओके, थैंक यू मैम। यस, हिरल जी पढ़ सकते हैं। हिरल जी। हिरल जी गायब हो गई। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको बोला था ना आव, आपको। आवाज आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। हाँ, पढ़ू। हाँ। हाँ। आत्मवंदन सभी को। आत्मबंधन। भगवान, श- ये शरीर दूसरे के लिए ईंधन। शरीर के लिए ईंधन। आपका शरीर बस खाने का ढेर है, खाने का एक ढेर है। योग भोजन पर इतना ध्यान इसके लिए देता है क्योंकि जिस किस्म का भोजन आप इस सिस्टम में डालते हैं, उसका इस बात पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है कि आपका शरीर किस तरह का होगा, क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। इसके पीछे पूरा योग विज्ञान है। जिस तरह की चीजें आप अपने अंदर डालते हैं वही तय करता है कि आपका शरीर कितना स्वस्थ और निरोगी होगा तथा कितने आराम से होगा। क्या आप इस शरीर को एक चीते की तरह तेज भाग भाग पाने के लिए तैयार कर रहे हैं, या आप इस शरीर को 100 किलो वजन उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं, या आप इस शरीर को इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि ताकि यह ध्यान की उच्च संभावनाओं के लिए अनुकूल बन सके अपने रुझान के अनुसार। और आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं उसी के मुताबिक आप आपके सही प्रकार का भोजन करने की आवश्यकता है। आपके खाने के तौर तरीके न केवल आपका शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि आपकी सोच, आपकी भावना और जीवन का अनुभव भी निर्भर करता है। बुद्धिमानी से खाने की कोशिश का मतलब है यह समझ लेना कि यह शरीर किस तरह से ईंधन के लिए बना है और उसी के अनुसार उसे वैसा ही ईंधन देना है ताकि वह सबसे अच्छी तरह कार्य करे। मान लीजिए कि आप अपने एक पेट्रोल से चलने वाली कार खरीदी, किंतु आप उसमें डीजल भर दिया। हो सकता है कि फिर भी वह थोड़ा बहुत चले, लेकिन वह पूरी क्षमता से नहीं चलेगी और शीघ्र ही बेकार भी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम यही नहीं समझते कि यह शरीर किस तरह से ईंधन के लिए बना है और हमारी प्लेट में जो भी आए उसे हम ठूसते चले जाते, तो निश्चित है कि यह अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करेगा और इसका जीवन काल गंभीर रूप से छोटा हो जाएगा। यदि आप एक स्तर की सेवा चाह रहे हैं तो ईंधन का मशीन के अनुसार होना बहुत महत्वपूर्ण है। मानव शरीर वास्तव में किस तरह के भोजन के लिए बना है,
यदि आप कुछ खास तरह का भोजन करते हैं तो आपका शरीर खुश रहता है। यदि आप कुछ दूसरे किस्म का भोजन करते हैं तो शरीर शिथिल और आलसी हो जाता है और आपके सोने की अवधि बढ़ जाती है। यदि आप हर दिन 8 घंटे सोते हैं और 100 साल तक जीवित रहते हैं तो आप अपने जीवन का तिहाई हिस्सा सोते हुए बिता दिया। अन्य 30 से 40% समय खाने, नहाने, धोने और अन्य कामों में निकल जाएगा। फिर जीवन के लिए बहुत ही थोड़ा सा समय ही बचता है। अगर आप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं, लेकिन अगर आप ढेर सारा खाना खा ले तो आप शिथिलता अनुभव करते हैं या ऊर्जावान। अपने भोजन की गुणवत्ता के अनुसार आप पहले सुस्ती महसूस करते हैं, फिर धीरे धीरे ऊर्जावान अनुभव करना शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका एक पहलू है कि आपका शरीर इसका एक पहलू यह है कि आपका शरीर पके हुए भोजन को यथावत नहीं पचा सकता। इसके लिए उसे कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। पाचन क्रिया के लिए आवश्यक सारे एंजाइम शरीर में मौजूद नहीं होते। आप जो खाना खाते हैं उसके साथ भी एंजाइम्स आते हैं। आप जब भोजन को पकाते हैं तब आमतौर पर 80 से 90% एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। शरीर इन एंजाइम्स को रोकने के लिए संघर्ष करता रहता है। जो एंजाइम्स भोजन बनाते समय नष्ट हो जाते हैं उन्हें फिर से पूरी तरह से कभी नहीं बनाया जा सकता। अतः अधिकतर लोगों द्वारा बनाए गए खाए गए भोजन का लगभग 50% बर्बाद जाता है। दूसरा पहलू पाचन तंत्र पर पड़ने वाले दबाव का है। शरीर को अपनी दैनिक गतिविधि के लिए आवश्यक थोड़ी सी ऊर्जा के लिए ढेर सारा खाना पचाना पड़ता है। यदि हम जरूरी एंजाइम के साथ भोजन ग्रहण करते हैं तो पूरा तंत्र एकदम अलग ही स्वर की दक्षता से काम करेगा। साथ ही भोजन के ऊर्जा में बदले जाने का अनुपात भी काफी बेहतर होगा। प्राकृतिक भोजन की उसकी अनपकी अवस्था में जब कोशिकाएं जीवित रहती है, खाने से शरीर में जबरदस्त स्वाद और स्फूर्ति आएगी। कोई भी इसे आसानी से जांच सकता है। आपने डॉक्टर, आहार विशेषज्ञ या योग शिक्षक से मत पूछिए। जब बात भोजन की हो तो सबसे अहम आपका शरीर होता है। आप अपने शरीर से पूछिए कि अपनी जीभ से किस तरह की उसके लिए सबसे ठीक भोजन क्या है। जिस तरह से भोजन से आपका सबसे अच्छा महसूस करे वही हमेशा सबसे ठीक भोजन होता है। आपको अपने शरीर की बात सुनना सिखाना चाहिए। आपके अंदर जैसे जैसे शरीर को लेकर जागरूकता आएगी, आप समझ जाएंगे कि किस खास भोजन का आप पर क्या असर होगा। जरूरी नहीं कि आप उसे खाकर ही जान पाए। आप अपने अंदर इस तरह की संवेदनशीलता विकसित कर सकते हैं कि इस भोजन का आपके शरीर का पर क्या प्रभाव होगा। यह जानने के लिए उसे देखना या छूना ही काफी हो। हो गया मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस। ओके सर। यस, थैंक यू, बहुत अच्छा है। यस। किरण जी, योगिता जी। किरण जी, आपको मिला पेज नंबर? नहीं मिला है। नहीं मिला, ठीक है। योगिता जी, आपको मिला है पेज नंबर? हाँ सर मिला। सर हाँ आज मैंने सुबह ही उनका डाइट का सेंड किया था, कल या आज मैंने सेंड किया था सदगुरु का, मैंने देखा था वो रील। हाँ तो हाँ। उसमें वही बताया था ना, फूड का ही बताया था। यस यस, फूड का ही क्या ज्यादा काम करना है। यस। काम करते वही, मतलब यस। वो वही मिट्टी से जो है ना उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हम्म। यस। वो पता क्या खाते हैं नाश्ते में? हाँ। एक हल्दी की गांठ, एक नीम 8 की, नीम की कच्ची हल्दी की एक गांठ, और 10 नीम के पत्ते। ये उनका नाश्ता है। हम्म। और वो आज भी उन्होंने एक बताया था, कुछ क्या बताया था, एक एक सिंगदाने थे उनके पास और और कुछ और एक सिंगाड़े खाते हैं, और मूंगफली रात सिंगदाने, को भिगो के, कच्ची नींबू मूंगफली की कच्ची खाते हैं, वो हाँ बस। सवेरे खाते हैं वो। वो भी बहुत थोड़ी होती है, उनका पेट भर जाता है उससे। थोड़ी सी, एक एक मुट्ठी के अंदर जितनी आ जाए बस। हाँ। आज मैंने वो भी देखा एक उनका ऐसा के वो इस तरह से करते हैं। मतलब उसी रील एक एक के पीछे एक थे। हम्म। कई बाहर भी जाते हैं तो उसी तरह से वो लेके जाते हैं, उनका पेट भर जाता है आउट ऑफ। हाँ, वो हल्दी और नीम के पत्ते वही जरूर लेके जाते खाते हैं। हैं। और उनकी उनके आश्रम में भी मिलती हैं वो गोलियां, नीम की गोली और हल्दी की गोली। हल्दी की गोली बहुत अच्छी वो। हम्म। ओके। मतलब सबके लिए वो कर बोलते हैं कि ये लेना चाहिए सबने। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। यस, पेज नंबर
116 है। योगिता जी, पेज नंबर सांगा, PDF आहे ना तुमच्याकडे? हाँ। हाँ, तो आप पेज नंबर बोल दीजिए किरण जी को, आप साधना प्रिय वो बाद में हिरन जी को देंगे। ओके, हाँ। पेज नंबर 7 कितना? 67। 67। ओके, योगिता जी पढ़िए, साधना आपको पढ़ना है। अपना वजन मास्टर हाँ। आजमा कर देख सकते हैं। आप अपने लिए सबसे अच्छे भोजन का इंतजाम करें। किसी चीज पर गुस्सा हो जाए, सारी दुनिया को कोसे और फिर भोजन करें। अब आप देखें कि उस दिन भोजन आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। अगले भोजन से पहले अपने खाने की ओर वैसे अंदर आने से देखें जिस आदत से योग्य एक जीवन प्रदान करने वाला पदार्थ होता है, और फिर उसे खाइए। अब आप देखें कि आपका भोजन आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। बेशक, अगर आप समझदार हैं तो पहले को छोड़ देंगे और दूसरे को अपनाएंगे। अधिकतर लोग अपने भोजन की मात्रा एक तिहाई या कुछ घंटा रखते हैं और फिर उसका वजन कम नहीं होगा और वे अधिक ऊर्जावान बने रह सकते हैं। बात बस इतनी ही है कि आपने आपने अपने आपने अपने अंदर कितनी ग्रहणशीलता पैदा की है, उसी के अनुसार आपका शरीर ग्रहण करता है। यदि आप 30% भोजन खाकर भी उतना ही काम कर सकते हैं और शरीर की सारी प्रक्रिया काम कायम रखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप एक अधिकतम कार्यकुशल मशीन चला रहे हैं। यस मेवों की शक्ति। मैम। सभी बीजों की प्राण असाधारण होती है क्योंकि ये जीवन का सकेंद्रित रूप है। उनकी यह विशेषता उनके असाधारण पोषक गुणों के बिल्कुल अलग है। जिन्हें आप सूखा मेवा या नट कहते हैं, वे बस बीज ही है, और बीज एक असाधारण संभावना होता है। बीज का एक पौधे के जीवन का भविष्य होता है। एक अकेला बीज पूरी धरती को हरा भरा करने की सक्षम है। इस कारण किसी भी बीज को बीज के रूप में खाना मनुष्य के स्वास्थ्य को कई स्तरों पर काफी बेहतर बना सकता है। आप ऐसे मेवे को खाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो उसे पानी में 6 घंटे या 8 घंटे के लिए भिगो दीजिए, खासकर यदि ये सूखे मेवे हैं। किसी बीजों के आत्मरक्षा के लिए कुछ प्राकृतिक केमिकल होते हैं। पानी में भिगोने से यह हानिकारक केमिकल सतह पर निकल जाएंगे और मेवे का छिलका निकालकर उन्हें दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इनमें मौजूद संकेंद्रित प्रोटीन्स को भी कभी कभी हजम करना कठिन होता है। भिगोने से ऐसे प्रोटीन की मात्रा कम करने में सहायता मिलती है। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, कुछ बोलना चाहते हैं योगिता जी? आप क्या समझ में, मेयों की शक्ति के बारे में बोलिए। अ, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे नट्स है, काजू, अखरोट, अ, मनु के बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसमें, रेजिन्स। लेकिन उनको भिगो के रखने के लिए उन्होंने कहा है कि उसके क्योंकि ये प्रोसेस्ड रहेंगे तो उसमें केमिकल्स भी रहेंगे अटैच। तो भाप पानी में डालने के से उनका जो केमिकल्स जो रहते हैं वो निकल जाएंगे, तो और आपको एक्चुअल वो आप खा सकते हैं। और ये आपके पाचन क्रिया को भी अच्छी तरह से वो हजम कर सकते हैं। हम्म। मेवा खाना चाहिए, मेयों को खाना है। यस। इवन शेंगदाने जो है, जो गरीब भी अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं कि आपको अखरोट बादाम वही खाने चाहिए। पहले हाँ। के जमाने में तो अगर किसी के घर पे विजिट करे जाते थे तभी उनको गुड़ या पानी में तो शेंगदाना और गुड़ देते थे एज हाँ। एनर्जी एनर्जी। एनर्जी फूड करके। यस मैम। और आज की डेट में आप जाएंगे तो नट वो मिलेंगे आपको, ज्यादातर वो जो नट होते हैं ना, बीज, हाँ। हाँ उसके कद्दू के बीज, तरबूज के हाँ बीज, और खीरे के बीज, और खरबूजे के बीज, ये सब बीज ना बड़े अच्छे होते हैं। और सूरजमुखी का बीज, वो क्या होता है तो उससे? वो भी। वो ताकत के लिए होते हैं। ज्यादा खाना नहीं खाना पड़ता उसको। अगर एक मुट्ठी आपने ब्रेकफास्ट में ले लिया ना उसका सब मिला के, तो फिर ज्यादा परांठे परांठे ठूसने की जरूरत नहीं होती। वो उतना ही काम कर देता है, ऊर्जा बनी रहती है, फैट पना भी नहीं होता है, ताकत के लिए होता है। हंस रहे हैं हिरल जी, पता नहीं।
सर ऐसे हंसी आई इतना रोटी उसने। वोटी 3 टाइम खाते रहते हैं वो जो बोल रहे हो हाँ, खाएंगे। रोटी की जरूरत नहीं रहती फिर। जो खाना पकाते हैं मैं तो अपने घर में बहुत, मैं तो उसको लाती हूँ रोस्ट करके, सारे सबको मिला के एक बोट भर के रख देती हूँ। और बस डाइनिंग डाइनिंग टेबल पे रखा रहता है, जिसको खाना है खाओ। हाँ, ओ, और ये मेरे यहाँ तो बहुत नट खाए जाते हैं। इसमें और एक पॉइंट सदगुरु बताते हैं पहले, जो कि इन्होंने पढ़ा। हम लोग खाना किस तरह से बनाते हैं, खाना बनाते वक्त हम्म। हमारा इमोशन क्या होता है, हमारी फीलिंग क्या हाँ, होती है, गुस्से की होती है, प्यार की होती है, क्या आनंद की होती है, वो खाने पे असर करती है। तो उन्होंने दो, अगर हम खाने को ग्रेटिट्यूड देते हैं या तो प्यार देते हैं या रिस्पेक्ट देते हैं खाने को, तो उसके बाद का खाना वो डिफरेंस उन्होंने फर्स्ट पैरा में बताया है। हम्म उससे हमें निगेटिविटी वो मिलती है, होता ही तो खाने को हम क्या दे रहे हैं, पॉजिटिविटी या निगेटिविटी, वो हमें मिलती है। हम्म खुद यस। के लिए भी तो परोसेंगे, उसके लिए भी ना। हाँ, जो ओ, परोसेगा जो खाना बनाएगा, इवन खाना खाते वक्त भी हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, क्योंकि हम अगर खाने को ग्रेटिट्यूड देते हैं ना, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो दुनिया में इतना सारा खाना, मतलब वो चीज बढ़ती है जिसको हम ग्रेटिट्यूड देते हैं। तो उन लोगों को भी खाना अवेलेबल होगा जिनको खाना मिलता नहीं, सबको खाना मिलना अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। हाँ सर, हमें ये सिखाया था ग्रेटिट्यूड के इसमें, कि हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, खाना पानी सबको। मैम भी तो बोलते हैं, चित्रा मैम, तो उसको बोलना चाहिए, उसको थैंक्स बोलना चाहिए रोज। तो उतना वो ज्यादा बढ़ेगा, और वो ज्यादा बढ़ेगा तो उन लोगों तक भी पहुंचेगा जिनको खाना पानी नहीं मिलता है। हाँ, बिल्कुल। वेरी गुड। और सब्जी में जैसे स्वाद की बात होती है ना, सब्जी को जब हम काटते भी है ना, वहीं से, जैसे ही हम चाकू से सब्जी को काटते हैं, वहीं से स्वाद आना शुरू हो जाता है। जैसे भाव से हम सब्जी को काटेंगे, उल्टा सीधा काटते हैं, कभी कभी तो उल्टा सीधा काटा, मोटा मोटा फेंक दिया कढ़ाई में और चढ़ा दिया, तो कैसे स्वाद आएगा। जितने प्यार से हम सब्जी को काटेंगे, तो उसको बनाएंगे, अच्छे भाव से बनाएंगे, उसमें ऑलरेडी स्वाद आ जाएगा। स्वाद भी आएगा और पॉजिटिव ऊर्जा भी पैदा होगी उसमें। इवन खाना खाते वक्त हमारे माइंड में भी निगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए, हमने बहुत शांति हाँ, से बोलना नहीं चाहिए, या शांति से डिस्कस खाना खाना करना नहीं चाहिए, करते हैं। और गुस्सा करके भी नहीं खाना चाहिए। सही बात है। और इसके लिए बोला है कि बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए हमें कहीं का। तो वही सामने तो। वाले कैसे ये होता है, इस पे शिवानी भी बहुत बताती है ऑल टाइम। ओके और ओके जैसे ओके। आजकल आगे पढ़ना आजकल है। तो फैशन हो गया ना, हाँ, आजकल फैशन हो गया कि घर में खाना बनाने वाले को बुलाएंगे, तो वो कैसे भाव से खाना बनाता है, वो हमारे लिए अच्छे भाव से थोड़ी बनाएगा, उसका तो काम है, वो तो पैसे लेके बना रहा है, जल्दी जल्दी बनाएगा, फटाफट उल्टा पुल्टा भाग जाएंगे। हाँ, तो वो खाना कभी भी अच्छा नहीं होता। अपने हाथ से खाना बनाओ, तभी पत्री जी तो हमेशा किचन में जाके अपने हाथ से खाना बनाते थे। यस, और ये सदगुरु जी भी खुद अपने आप खाना बनाने में रुचि लेते हैं और खुद बनाते हैं अपना खाना। वेरी गुड। ये किसी के ऐसे बना हुआ नहीं खाते हैं सदगुरु जी। हाँ, वेरी गुड। चलो हम भी बनाएंगे। यस। यस, ज्योति मैम, शाकाहार बनाम मांसाहार मैं है क्या? मैं मैं मेरे आप ये के चलो, चलो यस। किरण जी तब तक पढ़िए आप, मैं बोलता हूँ। ओके। हाँ दादाजी, आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। शाकाहार बनाम मांसाहार। हाँ। शाकाहार और मांसाहार के समर्थकों के बीच एक बहस चलती रहती है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि बेहतर क्या है, शाकाहारी ज्यादा पवित्र होने का नाटक करते हैं, जबकि मांसाहारी अपने आप को अधिक मजबूत और दुनिया के लिए उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि वे धरती के सारे चीजों जीवों को अपने आहार की तरह देखते हैं। भोजन के चुनाव को अ, लेकर बेहिसाब दलीलें और सिद्धांत प्रस्तुत किए जा चुके हैं। योग के अनुसार हम जो भोजन करते हैं, उसका धर्म, दर्शन, अध्यात्म या नैतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं होता। सवाल केवल इस बात का है कि हमारा शरीर जिस किस
किस्म का है वह भोजन उसके अनुकूल है या नहीं। यह अनुकूलता कई चीजों पर निर्भर करती है। अगर आपकी सर्वोच्च आकांक्षा बहुत बलशाली होने की है तो आपको कुछ विशेष प्रकार के भोजन करने होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर ऐसा हो जिसमें एक उच्च 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 स्तर की बुद्धि हो। इस तरह एक उच्च स्तर की बुद्धि हो या एक ऐसा शरीर जिसके खास स्तर की सतर्कता जागरूकता और फुर्ती हो तो उसके लिए 1 मिनट। दूसरी किस्म का भोजन। दूसरे किस्म के भोजन करने होंगे। यदि आप इस तरह के व्यक्ति हैं जो केवल सेहत और जीवन के सुखों से संतुष्ट नहीं होते बल्कि आप चाहते हैं कि आपका शरीर पूरा ब्रह्मांड अपने भीतर समाहित करने के लिए पर्याप्त ग्रहणशील हो तो आपके खाने पीने का तरीका एकदम अलग होना चाहिए। अपनी आकांक्षा के अनुसार आपको अपना भोजन तय करना होगा या अगर आपकी इच्छा में ये सभी आयाम शामिल है तो आपकी एक उचित संतुलन ढूंढना होगा। यदि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और आकांक्षाओं से हटकर बात करें तो यह शरीर किस प्रकार के ईंधन के लिए बना है, हम सभी को सबसे पहले इसी पर ध्यान देना चाहिए। खाने में बदलाव सुधार और उसे अपनाने की बातें बाद में होनी चाहिए। यदि बात केवल जीवन संरक्षण की हो तो आप जो चाहे खाइए, किंतु जब जीवन संरक्षण कोई मुद्दा न हो और आपके पास विकल्प हो तो यह आवश्यक है कि आप सोच समझकर खाएं। आप अपनी की विवशताओं द्वारा संचालित न हो बल्कि अपने शरीर की बुनियादी संरचना के आधार पर भोजन चुने। अगर आप पशु जगत को देखें तो आप उन्हें शाकाहारी और मांसाहारी वर्गों में बांट सकते हैं, यानी जो वनस्पतियों वनस्पतियां खाते हैं और दूसरे जो मांस खाते हैं तथा दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। जीवों के इन दो वर्गों के बीच उनकी शारीरिक संरचना और प्रणाली में बहुत मौलिक अंतर होता है। क्योंकि हम भोजन की बात कर रहे हैं तो उनके पाचन तंत्र पर गौर करना उचित होगा। पूरी आहार नली होठ से लेकर गुदा द्वार तक पाचन तंत्र का हिस्सा है। यदि आप इस नली के एक छोर के दूसरे छोर तक जाए तो पाएंगे कि शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के कुछ बड़े मौलिक अंतर होते हैं। पहले कुछ खास भिन्नताओं पर भी गौर करते हैं। यस मैम, हो गया आपका। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, अच्छा है। यस, ज्योति मैम है क्या? ज्योति मैम? जी सर। जी सर। यस, आप पढ़िए आप। यदि आप जानवरों के जबड़ों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि मांसाहारी जानवर के जबड़े केवल काटने का काम कर सकते हैं, जबकि शाकाहारी जानवरों के जबड़े काटने के अलावा पीसने का काम भी कर सकते हैं। बेशक हम इंसानों के पास काटने और पीसने दोनों की ही क्षमता होती है। बनावट में इस अंतर का क्या कारण है? मान लीजिए कि आपने अनपका चावल केवल उसे 1 मिनट या कुछ और देर तक अपने मुंह में रखा। आपको उसका स्वाद मीठा लगने लगेगा। मीठा लगने की वजह यह है कि आपकी लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को शुगर में, जो पाचन क्रिया का एक अनिवार्य अंग है, बदलने लगता है। टाइलिन सभी शाकाहारियों की लार में होता है, किंतु मांसाहारियों में नहीं। इसलिए
मांसाहारियों को अपने भोजन को बस छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर निगलना होता है, जबकि शाकाहारियों को अपना भोजन चबाना पड़ता है। चबाने के दौरान खाने को अच्छी तरह पीसने और उसे लार के साथ मिलाने की प्रक्रिया होती है। इसी कारण से जबड़ों की बनावट में अंतर होता है। यदि चबाने की प्रक्रिया ठीक से की जाए तो पाचन प्रक्रिया का 50% काम आपके मुंह में ही जा, पूरा हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, पाचन प्रक्रिया को कुशलता से पूरा करने के लिए पेट कुछ हद तक पचाए गए भोजन की आशा करता है। कुछ हद तक आजकल लोग जी, पचाए गए, हाँ, भोजन की आशा करता है। आजकल लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि चबाने की प्रक्रिया ठीक तरह से पूरी हुए बिना ही भोजन को निगल लेते हैं। तो पेट पर न केवल बिना पचे भोजन का, बल्कि आंशिक रूप से नष्ट हुए भोजन का भी बोझ होता है। आजकल की रसोई में ऐसे स्थान बनने लगे हैं जहां भोजन को बड़ी कुशलता से नष्ट किया जाता है। पकाने की प्रक्रिया में पोषण युक्त और जीवन से भरपूर भोजन के गुणों को चरणबद्ध तरीके से घटाया जाता है। इससे उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं और उसकी प्राण शक्ति घट जाती है। यानी आध्यात्मिक दृष्टि से सहायक होने की क्षमता कम हो जाती है। इसके बाद आप अगर आहार नली पर गौर करें तो शाकाहारियों में उसकी लंबाई उनके शरीर की तुलना में 5 से 6 गुना अधिक होती है। मांसाहारियों में यह उनके शरीर के 2 से 3 गुना तक लंबी होती है। सीधे तौर पर कहें तो मांसाहारियों की पाचन नली शाकाहारियों की तुलना में काफी छोटी होती है, और यह अंतर स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि इन प्रजातियों को कैसा भोजन करना चाहिए। यदि आप कच्चा मांस खाते हैं तो इसे आपके सिस्टम से बाहर आने में 70 से 72 घंटे लगते हैं। पका हुआ मांस 50 से 52 घंटे, पकी हुई सब्जी 24 से 30 घंटे, कच्ची सब्जी 12 से 15 घंटे और फल 1.5 से 3 घंटे का समय लेगा। यदि आप कच्चे मांस को 70 से 72 घंटे तक बाहर रख दें तो वह सड़ जाता है। मांस का एक छोटा टुकड़ा भी आपको घर से बाहर भागने पर मजबूर कर सकता है। गर्मियों में जब तापमान और उमस बहुत ज्यादा होती है, तब सड़न और भी तेजी से होती है। आपका पेट तो हमेशा ही एक उमस भरा स्थान रहता है। वहां यदि मांस 72 घंटे तक रह जाए तो वह बहुत अधिक सड़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि बैक्टीरिया की गतिविधि बहुत बढ़ गई है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैक्टीरिया का स्तर आपको बीमार करने की हद तक न ले जाए, आपके शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि आप किसी बीमार दोस्त से मिलने अस्पताल जाते हैं तो निश्चित रूप से आप उसके लिए पिज्जा या कबाब लेकर नहीं जाएंगे। संभवतः आप उसके लिए फल ले जाएंगे। अगर आप जंगल में रहते हैं तो आप सबसे पहले क्या खाना चाहेंगे? निश्चित रूप से फल। आपको याद होगा कि आदम ने भी सेब ही खाया था, हालांकि हम जानते हैं कि उससे वह कैसी परेशानी में पड़ गया। उसके बाद कंदमूल, फिर जानवर को मारेंगे, पकाएंगे और फसल उगाएंगे। फल सबसे आसानी से पचने वाला भोजन होता है, और यह सभी मनुष्य जानते हैं। अधिकतर मांसाहारी जानवर हर दिन नहीं खाते, दिन में 3 बार तो बिल्कुल ही नहीं। उनको पता है कि उन्होंने जो खाया है वह बहुत धीरे धीरे उनकी आहार नली से गुजरता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बाघ 6 से 8 दिन में एक बार खाता है। जब वह भूखा होता है तभी वह फुर्तीला होता है और शिकार खोजता है। वह एक बार में 25 किलो तक मांस खा जाता है और फिर आमतौर पर सो जाता है या आलस में धीरे धीरे टहलता है। एक नाग एक बार में अपने वजन के 60% के बराबर भोजन खा जाता है और 12 से 15 दिनों में केवल एक बार ही भोजन करता है। मध्य अफ्रीका में पिग्मी पहले हाथियों का शिकार करते थे, और
इससे पिग्मी 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 पहले हाथियों का शिकार करते थे और उसके अंगों व मांस को कच्चा खा जाते थे और ताजा खून पीते थे। कहा जाता है कि ऐसे भोजन के बाद वे एक बार में लगातार 40 घंटे तक सोते रहते थे। जैसे जैसे जीवन शैलियां बदली और ज्यादा शहरी व सुस्त होती गई, स्पष्ट होता गया कि लोग जीने का वैसा तरीका कायम नहीं रख सकते। निश्चित ही आप वैसे जीवन शैली नहीं अपना सकते। आपको हर दिन खाना पड़ता है और निश्चित समय पर ही आराम करना होता है, क्योंकि आपकी पाचन नली भी शाकाहारी जीवों जैसी है। यस। आगे पढ़ना है सर। हाँ, प्रोटीन पर बहस। जी सर। प्रोटीन पर बहस। आजकल प्रोटीन खाने पर बड़ा जोर दिया जाता है। यह समझ लेना जरूरी है कि हमारे शरीर का केवल 3% ही प्रोटीन से बना है और अधिक प्रोटीन खाने से कैंसर हो सकता है। मांस में प्रोटीन बहुत अधिक होता है, इसलिए मांस की थोड़ी सी मात्रा भी प्रोटीन की जरूरत पूरी कर सकती है। बाकी बचा हिस्सा पाचन नली से बहुत धीरे धीरे गुजरता है, जो तरह तरह की समस्याओं को जन्म देता है, जैसे बैक्टीरिया की अत्यधिक गतिविधि, अधिक नींद की आवश्यकता, शरीर में अधिक जड़ता और नई कोशिकाओं के बनने में कमी। इस सब के कारण आपके बोध में कमी आती है। यही कारण है कि मांस को आध्यात्मिक दृष्टि से सहायक नहीं माना गया है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रक्रिया का उद्देश्य भौतिक सीमाओं के परे आपके बोध को बढ़ाना होता है। ओके। सर, आगे पढ़ना है सर। चक्का पाचक का रस कितना हो गया? 2 मिनट है। उपवास का मतलब पाचक पाचन का रस नहीं, ठीक है, बस इतना ही। बस। जी यस, जी सर। सिद्धार्थ जी बोलिए। यस, ज्योति मैम बोल दीजिए, आपने क्या पढ़ा हो, बिना देखे बोल सकते हैं तो। सर जी शाकाहार के बारे में बताया गया है कि शाकाहारी और मांसाहारी लोगों के जबड़े किस प्रकार के होते हैं। और इसमें यह बात उन्होंने सिद्ध की है कि शाकाहारी लोग जो खाते हैं उनमें भी कौन से फल हैं, कौन सी चीजें हैं, कौन से पदार्थ हैं जो जल्दी जिनकी पाचन प्रक्रिया होती है। तो इसमें बताया गया है कि फल ही सबसे अच्छे हैं जो 1.5 या 2-3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं, उसे हम हजम कर पाते हैं। और यही कारण है कि हम किसी बीमार व्यक्ति को भी फल देते हैं ताकि जल्द से जल्द उसे जो पोषक तत्व चाहिए वो 1.5 1.5 2 घंटे में उसे मिल जाए। फिर अंत में ये जो प्रोटीन वाली बात बताई है उसमें ये बताया गया है कि हमें अक्सर आजकल हर जगह पे ये बताया जाता है कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। मगर उनमें कह रहे हैं कि ये जान लो कि आपका जो मांस है उस मांस में भी प्रोटीन की अधिकता होती है। इस कारण 1% जो प्रोटीन है वो आप खा सकते हैं। बचा हुआ जो प्रोटीन आप जो ज्यादा खाते हैं उसे पचाना और उसे निगलना और वो फिर अंदर जब तक पेट में जाता है बहुत समय लगता है। और इससे ये होता है कि बैक्टीरिया की जो गतिविधि है वो बढ़ जाती है, आप में जड़ता आती है, ज्यादा नींद की आवश्यकता महसूस करते हैं। और ये सब अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन लेने के कारण होता है। तो सिर्फ ये बात हर जगह कही जाती है कि प्रोटीन ज्यादा खा लो, इसके लिए प्रोटीन मत खाओ, उसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। वेरी गुड मैम, थैंक यू। धन्यवाद सर। यस। चलो, इधर 10 बजे आई थिंक बराबर। यस, 10 o'clock। यस, ध्यान करेंगे। कुछ पूछना है? किरण जी, कुछ पूछना है? नहीं। यस, ध्यान करना है। चलो, ध्यान करेंगे। ध्यान करने के लिए बैठिए आराम से। जिनको पानी पीना है पीजिए। आराम से बैठना है। 120 हो गए। आधी किताब हो गई बराबर। आराम से बैठिए।
इस पानी पी के थोड़ा बैठिए आराम से, ध्यान की यात्रा करनी है। अपनी सांसों पे ध्यान देना है बस, आपकी सांसों को पकड़ना है। कल जैसा सतगुरु ने बोला कि जितना धीरे सांसें होगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। आराम से बैठना है। आत्मवंदन, धीरे धीरे हमें बाहर आना है। धन्यवाद देना है पंच महाभूतों को, इस धरती, अग्नि, वायु, जल, प्रकाश, है ना, सभी को हमें धन्यवाद देना है। सभी गुरुओं को धन्यवाद, इस बुक को धन्यवाद, हनुमान जी को धन्यवाद, भोलेनाथ जी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, अपने माता पिता को धन्यवाद। जो भी हम चीज यूज करते हैं उन सभी चीजों को हम धन्यवाद देंगे। और खुश है जो जिसमें है, हम खुश है, बहुत खुश है। धीरे धीरे हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है, हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। थैंक यू टू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। धीरे धीरे बाहर आना है। पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और बाहर आना है धीरे से, शांति से। जय श्री राम। सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका ध्यान देने के लिए। यस, कैसा लगा आपको? बोल सकते हैं, या सोने के लिए जाना है तो जा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस, यस, यस। राम प्रसाद जी है, चित्रा जी है, यस, सिरल जी, ज्योति मैम, ज्योति मैम बोलिए। आत्मबंधन सर। आत्मवंदन सर बोलिए। अच्छा प्रभाव रहा है सर ऊर्जा का। हाँ, हाँ। बढ़िया प्रभाव, बहुत जोर से, जैसा बहुत जोर से प्रभाव रहा। हम्म, बढ़िया रहा। अच्छा, ध्यान गहरा था। हाँ। उसको धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद। यस, थैंक यू, थैंक यू। ऊर्जामय करने की कोशिश करते हैं, कुछ और नजर बढ़िया सुगंध आई आज खूब है, मतलब सुगंध धीरे धीरे जैसे ही ध्यान में शुरू हुआ ना, तभी से शुरू होता है ना, सुगंध। सुगंध आती है। यस। हाँ, सुगंध अच्छी आई आपसे। वेरी गुड। यस। और हम क्या बोल रहे थे? आजकल हम ध्यान इसलिए करवाते हैं अलग अलग कि कुछ बुरी नजर है, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो अपने आप निकल जाए आपसे। तो वो आपसे निकल के तो सब पे निकल जाए, इसलिए अलग अलग आज लगाते। आप सर, आज ध्यान का जो वीडियो डालते हैं, मतलब आप इसे डाल देंगे तो बढ़िया रहेगा। निवेदन। हाँ, हाँ, यूट्यूब से, यूट्यूब में रहता है बहुत। वैसे ही डाल देंगे तो, वैसे जैसे एक बार और डाला था ना आपने सर, वैसे ही डाल प्लीज सर। ठीक है, देखते हैं, डालते हैं। डोंट वरी। आपका। थैंक यू सर। यस, थैंक। सबके बहुत ऊपर। अच्छा ध्यान लगा। मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही थी अभी भी। यस। मन था कि बैठे रहो थोड़ी देर और। म्यूजिक अलग अलग रहता है, जो आता है वो होता है। आपसे कुछ भी है, प्रॉब्लम है, साया है, बुरी नजर है, वो निकल जाए, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं आजकल, है ना। तो आपके घर में शांति, समृद्धि और बरकत आए, पैसा आ जाए, तो सब कुछ हो जाए, इसलिए हम प्रयत्न करते हैं वैसा, है ना। ठीक है, हर एक समस्या आपसे दूर जाए, इसलिए हम
प्रयास कर रहे हैं आजकल सभी के लिए, है ना? तो हो जाए। यस, थैंक यू। यस, हिरल जी बोलिए। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। ज्ञान बहुत अच्छा रहा सर। यस। काफी गहरा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस मैम, आराम कीजिए, आप बाहर घूम के आए, थोड़ा आराम कीजिए। जी सर। यस, ठीक है, ठीक है। यस। ज्योति मैम, जनवरी मंथ में आपका थोड़ा हेल्प लगेगा। जी सर। 24, 25, 26 को हम, उससे पहले हम चालू करेंगे काम, गोवा में प्रोग्राम करेंगे ना, उसके लिए। हाँ। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। यस, थैंक यू। 24, 25, 26 है क्या है, कितना है सर? जनवरी 24, 24, 24, 25, 26। तभी यस, ठीक है, कार्यक्रम में है वो। यस। हाँ, और किस बुक, अभी बुक जब आएगी ना तो उमा शंकर जी भेजेंगे ना, तो मैं बोल देता हूँ कौन सी मंगानी है वगैरह। तो वाराणसी से हिंदी बुक्स मंगा के रखिए धीरे धीरे। वो तो मंगा ली सर, वाराणसी से मंगा ली सर। आ गई आपकी? आ गई सर, मेरे पास आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड। उसकी फोटो डालिए सबको, तो हम। हाँ ठीक है सर, ठीक है। कौन सी वाली आ गई आपकी बुक? मैं बताता हूँ। आत्म साधना। उनकी 12 बुक्स आ गई। मंगा के रखिए, आपको भी यूजफुल हो रहा है सबको। मैं भी मंगाता हूँ। यस। यस, योगिता जी, हिरल जी, किरण जी, बोलिए। किरण जी बोलिए। किरण जी शांत क्यों है, क्या हुआ? ठंड लग रही है? कुछ नहीं। आत्म साधना है सर, आत्म साधना। हाँ हाँ, आत्म हम्म। साधना है ना। यस। किनकी हाँ। है, किनकी लिखी हुई है? ओ, ये डॉक्टर रघुवीर सर। नहीं नहीं, वो नहीं है। इकबाल किशन तेमैनी। हाँ, तैमनी, उनकी है। तेमैनी। यस, उनकी पढ़नी है, देखेंगे। तो मंगे के रखिए, हम करेंगे। यस। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ, पूछो, आपका डबल आवाज और आता है। मेरे पास तो वो है, उषु की आत्म साधना। है ना, वो भी करेंगे। यस। सर 21 को हाँ। पूरे वर्ल्ड में ध्यान है, वो यस, शंकराचार्य वर्ल्ड मेडिटेशन डे है। का। तो हाँ वो लिंक मिलने वाली है, तो आप लोग भी उधर ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, हो जाओ ना। जिसको जाना है वो जा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो मैं ऐसे देखा था ग्रुप में डालूं। हाँ, डालो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस, थैंक यू। यस, हिरल जी, आपको कुछ बोलना है? हिरल जी, आजित जी, माधुरी जी, योगिता जी। ठीक है, ठीक है, रुकेंगे फिर यहाँ। हाँ। यस, चलो, सबको शुभ रात्रि। जी सर। यस, शुभ रात्रि, धन्यवाद। कल मिलेंगे 9 बजे। थैंक यू, थैंक यू।